का जो खुलासा करना चाहिए, कैसे खुलासा हुआ, कौन इसमें डिफाल्टर मिला और क्या? ये थाना नांगल क्षेत्र में एक गढ़ी गांव है और ताजपुर गांव के बीच में जो खेत में दो लोगों का डेड बॉडी मिला था, जिसमें प्रेमी युगल थे। एक उज्जवल नाम का लड़का और एक निशा नाम की लड़की, दोनों को डेड बॉडी खेत में पड़ा मिला था, जिसमें दोनों के सीने पे गन शॉट इंजरी था, फायर आर्म इंजरी था, जिसमें विजिबली दिख रहा था कि ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग भी थी, यानी किसी ने नज़दीक सटा के उनको गोली मारा है, ऐसे जो वहाँ पे प्राइमा फेसी दिख रहा था। लोगों ने उसको आत्महत्या की सूरत देने की कोशिश किया है, जो कि घटनास्थल से ही समझ में आ रहा था। घटनास्थल पर 2 डेड बॉडी के अलावा एक कट्टा, 2 कारतूस भी मिले थे और काली खोखा। तो तुरंत तत्काल एसएचओ के द्वारा, एसओ नांगल के द्वारा मौके पर पहुंच के तमाम अधिकारियों को सूचना दिया गया। सब लोग अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचा और जो फील्ड यूनिट भी, फॉरेंसिक जो यूनिट है उसने भी मौके पर पहुंचा। क्राइम ब्रांच प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी सब लोग पहुंच गए थे, स्वाट प्रभारी। तो इसमें एक अलग से टीम गठित करके वर्कआउट करना शुरू किया। लड़का जो मृतक उज्जवल है, उसके पिताजी के द्वारा तहरीर दिया गया है कि किसी ने इन दोनों को मार दिया है। उसी के तहत 302 आईपीसी की मुकदमा नांगल थाने में दर्ज हुआ, जिसे चलते हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हैं। अब इतने दिन बाद एक बहुत बड़ी सफलता मिली है एसओ नांगल और स्वाट और क्राइम ब्रांच टीम को अच्छा से सफलता मिली है, जिसमें मृतक लड़की मृतिका, निशा के पिताजी राजेश सन ऑफ दल सिंह, गांव ये गढ़ी के रहने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो इनके द्वारा ये भी कबूल किया गया है कि भाई उन्होंने ही स्वयं उनकी लड़की को और लड़की का प्रेमी को गोली मारा है। इट्स एन हॉनर किलिंग। तो उस दिन घटना के जो रात है 16/17, उस समय लड़की से मिलने उज्जवल अपने लड़की के घर आया है और दोनों जब घर पे थे, इनके घर वाले देख चुके थे, तो इसके चलते दोनों वहाँ से घर से भागे। तो घर वाले जाके राजेश को जगा दिया और राजेश भी पीछे पीछे भागा। लड़का जब मिलने आया था लड़की से, उसके अपने सुरक्षार्थ एक कट्टा, 2 कारतूस भी लेके आया था। जो कट्टा और कारतूस वहाँ पे मिला है, ऐसे इनका कहना है। उसको लेके ये भी पीछे पीछे भागा और लड़की को अपने साथ वापस आने को कहा। जिसे लड़की ने मना किया है, तो उसी समय गुस्से में लड़की को उन्होंने गोली मारा है। तो लड़की को गोली लगा, गिर पड़ी, तो लड़के ने भी कहा मुझे भी मार दो। तो इसने लड़के को भी मारा और वहाँ से वापस घर आया, किसी को कुछ नहीं बताया और सो गया। ये घटनाक्रम है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, हमारी जो टीम ने इसको वर्कआउट किया है, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा इंसिडेंट था और कोई सबूत नहीं था। तो इसको चलते मैं एसओ नांगल और इनके सहयोग में लगे एसओजी क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम को भी 25,000 के इनाम में दे रहा हूँ। सर बिल्कुल, जब लग रहा था कि ये सुसाइड होगा, एक ने मार के दूसरे ने सुसाइड कर लिया होगा, ऐसे में पुलिस को क्या वो सुराग हाथ लगा जिससे लगा कि नहीं और ऑनर किलिंग है? देखिए 2-3 चीज़ें थी, जिसमें स्पॉट पे कोई भी आत्महत्या जो करने वाले, जो अपने दिल पे इतने नज़दीक से मारेगा, उसका एंगल बनता है। मतलब कोई भी सीधा 90 डिग्री में रख के यूँ नहीं मार सकता है, उसका एंगल बनता है, वो एंगल नहीं था। दूसरा, लड़के का आदत दाहिने हाथ का है, राइट हैंडर था, जो कि लेफ्ट हैंड के पास कट्टा मिला, ऐसे लग रहा था। फिर चप्पल, या तो जब आत्महत्या करता कोई चप्पल उतार के नहीं आत्महत्या करता है। जब खेत में खड़े हैं दोनों के, इनका चप्पल ऐसे लग रहा था किसी ने उतार के कहीं रखा है। इस तरह से और भी कहाँ छिपे हुए थे सर? कहाँ से ये बरामद हुए? कौन? नहीं, ये अपने घर में रह रहा था, क्योंकि इसका ये अंदाज़ा ये हो गया कि अब पुलिस ने इसको आत्महत्या मान लिया। और पुलिस ने भी थोड़ा सा यही दिखाया कि भाई हमने आत्महत्या मान लिया। हाँ, तो सर इसने मोबाइल वगैरह जो थे वो उनका नहीं, मोबाइल से कोई मतलब नहीं, बल्कि ये जो इनके घर से लड़के की भी मोबाइल बरामद हुआ है, जो लड़की को दे रखा था और इससे आपस में बात चल रही थी। एक मोबाइल भी बरामद हुआ है और अन्य जो कुछ सामान भी बरामद हुआ है।
तो इस संबंध में आगे और हम लोग रिमांड में लेके भी पूछताछ करेंगे, मटेरियल एविडेंस और गैदर करेंगे। बाकी कुल मिला के आत्महत्या नहीं था, हॉनर किलिंग था। ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा जो हमारी यहाँ एसोसिएशन है, इन्होंने पूरे लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। प्रशासन को ये सपोर्ट करते रहे पूरे तरीके से, और आम जन के लिए भी इन्होंने कई जगह राशन और दूसरी चीज़ें, सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह इन्होंने वितरण कराए हैं। मैं हृदय से इनका धन्यवाद करता हूँ। आज क्योंकि गर्मी पड़ना प्रारंभ हो गई है, तो इन्होंने जन सुविधा के लिए ये 10 कूलर डोनेट किए हैं यहाँ जिला प्रशासन को। अब अपनी सुविधा अनुसार जिलाधिकारी महोदय वो जहाँ जैसा भी आवश्यकता समझेंगे वहाँ इन्हें दे देंगे। मैं पूरी एसोसिएशन का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ कि हालांकि इनके आते ही जैसे ही आए, एकदम से ये गंभीर कोरोना की कोविड-19 की जो समस्या आई है, लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा आपकी, अपने जिलाधिकारी महोदय की, कि इन्होंने पूरे तरीके से अपनी टीम के साथ, कप्तान साहब के साथ लेकर के और पूरी टीम को लेकर के जिस तरीके से इस संकट की घड़ी में पार पाने का काम किया है। और हमारे यहाँ सहारनपुर में सबसे बड़ी कठिनाई थी प्रवासी श्रमिकों की, क्योंकि पंजाब हरियाणा से लेकर के यहाँ तक जितने प्रवासी श्रमिक आए हैं, उन्हें जिस तरीके से हज़ारों हज़ार कई हज़ार श्रमिक यहाँ आते थे, उनकी पूरी व्यवस्था खाने पीने की, चप्पलों की, रहने सहने की और पूरे तरीके से उनके गंतव्य तक पहुँचाने की जो व्यवस्था हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ की गई है पूरी टीम के साथ। मैं हृदय से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं अपनी इस एसोसिएशन का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ये पूरे तरीके से समर्पित है जिला सहारनपुर को, और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने सहारनपुर की जनता को जो है क्या नाम जागरूक करिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं यहाँ पर डीएम कार्यालय के बाहर, जहाँ पर आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जो है एक संस्था है केमिस्ट ड्रग्स वाली जो कंपनी है, जो संस्था है, उनके द्वारा जो है कूलर यहाँ पर दान दिए गए हैं, जिससे वो जो है जिला कार्यालय में जो भी डीएम अखिलेश सिंह के द्वारा वितरित किए जाएंगे अलग अलग कार्यालयों में, वहाँ पर इन कूलरों का इस्तेमाल किया जाएगा। विशेष रूप से ये जो संस्था है उनके द्वारा ये दिया गया है। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।